हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। सो दोस्तों, जैसा कि पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीपीएससी कब एईडीओ की जो कि सहायक शिक्षा विभाग विकास पदाधिकारी की वैकेंसी रिलीज करने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि बीपीएससी ने आज अभी जस्ट एईडीओ की वैकेंसी रिलीज कर दी है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की। और जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे दोस्तों कि टोटल 935 सीट्स की वैकेंसी आई है इस बार, ठीक है, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एकदम। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती दोस्तों। अगर इसमें आप नहीं कर पाए तो फिर आपको रुकना पड़ सकता है बहुत सालों के लिए, क्योंकि इसमें कोई मेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है। सिर्फ अगर आप एक स्टेज एग्जाम देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो बीपीएससी के तहत चुने हुए अफसर के टाइम पे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और मेरा सिलेक्शन हो गया है जेपीएससी में रैंक 167 पे। टोटल मैंने 9 मेंस लिखे और इसमें 4 बीपीएससी मेंस है, 67, 68, 69 और 70 मेंस में। और 69 में मेरा रैंक 1 से भी ज़्यादा स्कोर था दोस्तों। और मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, चैनल मेरा है महागुरु आईएएस के नाम से। तो देखिए, आज की वीडियो हम देखते हैं कि एईडीओ की जो वैकेंसी है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की, ठीक है, तो उसका क्या पैटर्न है, कितने सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो टोटल 935 सीट्स हैं, ऑलमोस्ट 1000 सीट्स के आसपास हैं इस बार, ठीक है, जिसमें 374 यूआर के लिए है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 93 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 150 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 सीट्स है, ईबीसी के लिए 168 और ओबीसी के लिए 112 सीट्स है, ठीक है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 सीट्स है। और आप देखेंगे कि जैसा कि जो हमारे करंट गवर्नमेंट नीतीश कुमार की सरकार जी है कि वुमेन के लिए 35% सीट्स रिजर्व है ना, ठीक है, तो उसमें 319 सीट्स सिर्फ और सिर्फ हमारी महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो जितने भी महिलाएं गर्ल्स पढ़ रही हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एज ए अफसर ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन, जो पिछले 1 साल से जो ऊहापोह की स्थिति थी, ठीक है, कि क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, क्या शैक्षणिक योग्यता बीपीएससी लिस्ट रखेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि बीएड भी होने वाला है इसका, ठीक है। तो जैसा नोटिफिकेशन आ गया आप सब देख सकते हैं कि किसी बीएड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने सिंपली कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है, बीए वगैरह, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है, इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, आप इसकी तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न दिखा दूंगा दोस्तों तो आप बिल्कुल एकदम गदगद खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न, कोई मेंस नहीं है इसमें, ठीक है, कोई मेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, ये सिंगल स्टेज एग्जाम है। एक एग्जाम क्लियर किए और सीधे आपका सिलेक्शन है जी बीपीएससी अफसर में हो जाएगा, एईडीओ में, शिक्षा विकास पदाधिकारी में, ठीक है। तो ये एग्जाम का जो पैटर्न है आप देखिए पहले कि 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में क्या है, लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी। 30 नंबर अंग्रेजी का, 70 नंबर हिंदी का, टोटल 100 नंबर का। लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, इसका स्कोर नहीं जुड़ने वाला है फाइनल सिलेक्शन मार्क्स में, ठीक है। जो स्कोरिंग पेपर है वो सिर्फ 2 और 3 है, डेट इज सामान्य अध्ययन, जीके जीएस जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव का कोई टेंशन ही नहीं है और 2 घंटा मिलने वाला है आपको, 100 मार्क्स का ये रहेगा। इसके अलावा है सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह पूछते हैं, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। और इस भी 100 क्वेश्चन होने वाले, 100 मार्क्स के, इसमें भी आपको 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, जेईई, जो भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हर वो आदमी जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, और मैथ्स रीजनिंग की तैयारी कर रहा हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, वो हर कोई एग्जाम दे सकता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर किसी को, जिसके पास भी एस्पिरेशंस हैं, जो मेहनत करने को रेडी है दोस्तों। आपको हार्ड वर्क करना है अगले 2-3 महीनों के लिए, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करने को रेडी हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। सिंगल स्टेज आज के डेट में इंडिया में कोई भी एग्जाम रहा नहीं है अफसर बनने के लिए। ग्रुप डी भी चाहिए तो आपको मल्टीपल एग्जाम देना है, ठीक है। वैसा आप और देखो एज लिमिट क्या है इसकी एज लिमिट 37 है यूआर के लिए, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी 37, अगर आप ईबीसी हैं, ओबीसी हैं तो 40 साल महिलाओं के लिए भी, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में तो 42 साल तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और उसके अलावा 5 सालों का एक्सटेंशन भी है एज में, अगर आप बिहार में एज ए गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 5 साल का एक्सटेंशन भी है। अब आप देखते हैं कि सिलेबस क्या है। लोग बोल सकते हैं कि सर सिलेबस क्या है, देखिए जो लैंग्वेज पेपर है वो तो आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन इसको भी आपको लाइटली नहीं लेना है, आपको इसको ही पढ़ना है ताकि आप इसको क्वालिफाई करें, ठीक है। लेकिन आप देखिए जो पहला सेकंड पेपर है सामान्य अध्ययन का, जीके जीएस का, उसमें सामान्य विज्ञान पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स हो गया, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, यानी आपको बिहार स्पेशली पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फिर आपको सामान्य भूगोल, बिहार का प्रमुख भूगोल,
यानी आपको बिहार भूगोल ही पढ़ना है। तो काइंड ऑफ जो इसका सिलेबस है जो दिख रहा है वो बीपीएससी का जो सिलेबस है उससे मैच कर रहा है, ठीक है। फिर बिहार की नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का भी योगदान। तो आपको इसमें बिहार स्पेशल भी देखना है, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की इकोनॉमी, ठीक है। और आपको नेशनल जो जीके जीएस है, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स सब कुछ देखना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। तो आपको पूरा बीपीएससी का सिलेबस देखना है इसमें। तो इसलिए आपको देखना है कि जो बीपीएससी की अच्छी से कोचिंग करा रहा हो, ठीक है, आपको जीके जीएस वहीं से पढ़ना चाहिए, ये तो बिल्कुल है, ठीक है। वैसा सेकेंड देखते हैं कि जो सामान्य योग्यता है जनरल एप्टीट्यूड, उसमें क्या है, संख्या पद्धति हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, दशमलव और भिन्न हो गया, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, ठीक है, सदृश, समानता, भिन्नता, इन सब भी है। अब आप देखते हैं कि फीस क्या है। तो भाई फीस तो इस पर 100 रुपया है, ठीक है। ये 600 रुपया नहीं लगने वाला है आपका बीपीएससी में। आप जानते हैं हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, इन्होंने अनाउंस कर दिया है बीपीएससी में बिहार में बहुत ज़रूरत थी। हाँ, गरीब बच्चे हैं, सबको 600 रुपये देना है, फॉर्म में कैसे करेगा। तो 100 रुपये ही आपको देना है दोस्त फीस में। देखिए एकदम बिल्कुल पहला वैकेंसी है बीपीएससी का जिसमें अब 100 रुपये लगने वाला है। तो भाई फॉर्म कब से भरेगा, कब से स्टार्ट होगा। तो 27 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। एकदम इंडिपेंडेंस डे के अगले वीक से आपको लग जाना है, लग गया है, ठीक है। वैसे अभी से आज रिलीज हुआ है, अगले वीक से फॉर्म स्टार्ट है और कब तक भराएगा, 26 सितंबर तक, ठीक है। तो इसके एग्जाम की जो चांसेज है वो इलेक्शन के बाद ही होने वाले हैं, 2-3 महीने बाद, फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट बाद। तो ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। आपको महागुरु ज्वाइन कर लेना है एकदम, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। तो मैं हूँ दोस्तों दीपक कुमार, रैंक 167। और ये बीपीएससी एईडीओ की जो वैकेंसी दोस्तों हम सब लोग बहुत ही गर्ली इसका वेट कर रहे थे, ठीक है। इसको अच्छे से